हेलो, नमस्ते। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आजकल मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया क्या हो गया तेरे को, आजकल ये हिंदी की रील्स क्यों बनाने लग गई है। मतलब ऐसा क्या हो गया, हिंदी से इतना प्रेम कैसे जाग गया कि हिंदी की रील्स बनाती है। बहुत से लोग तो हंसते भी हैं। भाई ना तो तुमने हिंदी में कोई बीए एमए लेवल तक की पढ़ाई की है, ना कोई पीएचडी की है हिंदी लिटरेचर में या हिंदी के किसी सब्जेक्ट में, ना हिंदी की तुम कोई टीचर हो किसी स्कूल कॉलेज में, तो फिर हिंदी की रील्स क्यों। इसके ना 2-3 कारण हैं, मैं बताती हूँ आज आपको। सबसे पहले तो हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है, और इस नाते इस ओहदे को लेकर जो रिस्पेक्ट, जो एक इज्जत, जो एक मान सम्मान हिंदी को मिलना चाहिए हम सबके द्वारा, वो कभी मिला ही नहीं। जब मैं स्कूल में थी तब से मैंने देखा है कि हिंदी को हमेशा इंग्लिश और दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के हमेशा बाद में रखा गया। इन लैंग्वेजेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। और हिंदी के प्रति ये अवधारणा, ये एक एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि जो हिंदी पढ़ता है या जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है या जो हिंदी बोलता है ना, वो एचएमटी टाइप लोग होते हैं, हिंदी मीडियम टाइप। ये वर्ड खुद मैंने बहुत सुना है लोगों के मुंह से, और स्पेशली जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे लगता था यार आप अपनी ही भाषा के लिए ये वर्ड एचएमटी कैसे यूज़ कर सकते हो। आज भी बहुत मैंने सुनती हूँ, आज भी मैं ये वर्ड बहुत। तो एक क्लास क्रिएट कर दी गई थी कि जिन लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती वो एचएमटी होते हैं, हिंदी मीडियम टाइप होते हैं, या उनका कोई क्लास नहीं होता, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वो मॉडर्न नहीं होते। तो एक अवधारणा बना दी गई थी कि अगर तुम हिंदी पढ़ोगे बोलोगे और इंग्लिश में पीछे रह जाओगे तो तुम एचएमटी बन जाओगे या मॉडर्न नहीं कहलाओगे। तो जब ये हिंदी के अराउंड ये अवधारणा बन गई तो लोग हिंदी से कन्नी काटने लगे, मतलब हिंदी से दूर होने लगे कि नहीं नहीं, अगर मैं हिंदी बोलूँगा पढ़ूँगा, इवन अच्छी लगती हूँ तब भी, तो लोग तो मुझे एचएमटी बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। और फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का एक अलग ही थोड़ा सा माहौल होता था, हिंदी को वैसे ही वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, स्पेशली 90s में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो जब ये लोग हिंदी से दूर भागने लगे तो उन्होंने हिंदी पढ़ना लिखना बंद कर दिया, हिंदी को इतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे नहीं, सीखोगे ही नहीं, तो उससे डर पैदा होना बहुत लाजमी है। जब कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो हम उससे डरने लग जाते हैं, और यही हो रहा है। आजकल के माता पिता जिनके बच्चे नर्सरी केजी में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे तो क्या, माता पिता खुद हिंदी से डरते हैं कि बच्चे अपने मम्मी पापा को देखकर शायद घबराने लगते हैं हिंदी पढ़ने से। मेरा बच्चा तो हिंदी में बहुत कमज़ोर है, उसको तो हिंदी आती ही नहीं है, उसको तो हमें ट्यूशन लगानी पड़ रही है, उसके तो सबसे कम नंबर हिंदी में आते हैं। कभी ऐसा सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद हिंदी कभी पढ़ी नहीं, पढ़ने की कोशिश नहीं की। और वो मतलब नर्सरी केजी के बच्चा है, फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा, और उसको आप ट्यूशन लगा रहे हो अपनी मातृभाषा की, तो मतलब क्या हम इतने भी सक्षम नहीं हैं कि हम एटलीस्ट सेकंड थर्ड क्लास तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा या राजभाषा खुद पढ़ा सकें? आज अगर हमको कोई बोलेगा कि ए से लेके जेड तक सुना दो, हम जेड से लेके ए तक भी उल्टी एबीसीडी भी फटाक से सुना देंगे, है ना। लेकिन अगर कोई हमको कह दे क ख ग घ सुना दो, तो पहले तो शर्म आ जाती है, क ख ग घ कौन पूछता है, और दूसरा आता ही नहीं है क्योंकि कभी सीखा ही नहीं और याद करने की कोशिश ही नहीं की, और डर लगता है कि यार हिंदी तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, हमको नहीं आती। ये मुश्किल क्यों बनी? क्योंकि हमने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आजकल के स्कूल्स में फोनिक्स पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, अगर हम हिंदी की वर्णमाला को ढंग से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें, तो ये फोनिक्स पढ़ने की कमी हमें ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारी राइटिंग, हमारा ये जो उच्चारण है वो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही स्पष्ट भाषा है, सरल है, सीधी है। उसमें वॉवल्स अलग हैं जिनको स्वर बोलते हैं, व्यंजन अलग है जिनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इंग्लिश तो फिर भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन हमारी खुद की सोच ने हिंदी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ऐसा हुआ क्या कभी कि अमेरिकन्स, ऐसा हुआ है क्या कि अमेरिकन्स ने या ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश लोगों ने हमको ये बोला हो कि तुम हिंदी को बिल्कुल अपनी भाषा को तवज्जो मत दो, सम्मान मत दो, हमारी अंग्रेज़ी को पूछो? ऐसा नहीं है। उन लोगों ने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम अपनी भाषा को सम्मान मत दो। ये हमारी खुद की बनाई हुई एक अवधारणा है हिंदी के लिए। तो जो रील्स मैं बनाती हूँ हिंदी की,
आपको क्या लगता है उन रील्स को बनाने के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े हिंदी के लेखकों की या ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत BA MA लेवल तक की पढ़ाई की है हिंदी में, PhD की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो रील्स है या ये वो ज्ञान है जो नर्सरी से लेकर 3rd 4th क्लास तक के बच्चों को हिंदी में के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। हिंदी का सामान्य ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, जो भी हम हिंदुस्तानियों को या हम इंडियंस को नहीं आता है, जिसको भी पढ़ने से या जानने से हम डरते हैं। हाँ, और अगर आपको भी ये सब सीखना है तो ऐसा नहीं है इसके लिए आपको हिंदी की बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बड़े बड़े लेखकों की नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी नर्सरी से लेकर 2nd 3rd क्लास तक के बच्चे की पढ़ने वाले बच्चे की व्याकरण की हिंदी की किताब उठाएंगे, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। और ये बेसिक हिंदी का ज्ञान है जो हम सबको हिंदी के हमारी मातृभाषा होने के नाते और हमारी राजभाषा होने के नाते आना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। हम सबको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो मेरे हिंदी का रील्स बनाने के यही 2-3 कारण हैं। जो अवधारणा हिंदी की क्रिएट की गई है उसे ख़त्म करना, हिंदी का डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसे दूर भगाना, और ये जो सामान्य सा ज्ञान है हिंदी का, जैसे जो हम सबको पता होना ही चाहिए, हम सबको आना ही चाहिए, वो आप सब तक पहुंचाना। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।